चलिए, अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डे टू डे लाइफ में यदि देखें तो इससे हम लोग क्या है, परिचित है। जैसे आप बल्ब को देखते हैं जलते हुए, कैसे जलता है बल्ब? जब तक हम लोग जो है उसमें करंट नहीं देते हैं, करंट का सोर्स नहीं रहता है, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से है यहाँ। ठीक है। तब तक जो है कोई बल्ब नहीं जलती है। ठीक है। तो ये करंट आता कहाँ से है, इलेक्ट्रिक करंट? तो सबसे पहली चीज जो है, जितना भी सब्सटेंस है वो किससे मिलकर के बना होता है? एटम से। किससे मिलकर के बना होता है? एटम से। जो कि इतना छोटा होता है कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इस टाइप से होता है कुछ, और बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। बगल से ये जो है, ये वाला जो होता है इसको सेल कहते हैं। ठीक है। ये सेल हो गया। अब ये न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। एटम के अंतर्गत तीन सब पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन सब पार्टिकल्स होता है। अब खास करके इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ आता है? न्यूक्लियस में, बीच में। और इलेक्ट्रॉन इसमें जो है चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है? चारों तरफ इस सेल में चक्कर लगाते रहता है। फर्स्ट सेल में अधिक से अधिक दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकेंड सेल का बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया। लास्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ठीक है। तो अब होता है क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर क्या था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो बॉडी के बीच लगने वाला एक बल है। ठीक है। मान लो कि ये वस्तु है और ये वस्तु है, इसके बीच के केंद्र का, इसके केंद्र के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो फोर्स कितना लगता है? कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 बटे R²। M1 क्या है? इस वस्तु का मास, और M2 है इस वस्तु का मास। ठीक है। और R है दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस दोनों का नेचर डिफरेंट टाइप का होता है। तो डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसी कारण से क्या होता है, प्रोटॉन को हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। लेकिन इस दोनों पर न्यूट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका जो है चार्ज जीरो मान लिया जाता है, या न्यूट्रल कह सकते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें। ठीक है।
तो इसको क्या माने हम लोग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको क्या माने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक जगह जब लाया गया तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको प्रोटॉन इधर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इधर खींचेगा, ठीक है। तो इसके बीच एक जो है फोर्स कम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों के बीच कैसा बल कम करता है, आकर्षण बल, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एक जगह लाया गया तो देखा गया ये इलेक्ट्रॉन इसको जो है रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। और ये कितना फोर्स मान करके चलो एफ से रिपेल कर रहा है। तो दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। फिर जो है देखा गया प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक जगह लाया गया तो ये दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, ठीक है। तो सेम चार्ज एक जगह जा आया तो क्या हो रहा है, रिपल्सन। ये दो केस है, एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन। और यहाँ इस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है फर्स्ट केस में, अट्रैक्शन, और सेकेंड और थर्ड में रिपल्सन। यानी सेम चार्ज को हम लाइक चार्ज कहते हैं, सेम को क्या कहते हैं, तो लाइक चार्ज कहते हैं। तो यहां से क्या मिला कि अनलाइक चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहा था, ठीक है। तो यहां से हम जो है लिख सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल अदर, like charges repel each other, unlike charges attract each, अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है, रिपल्सन होता है। तो अब जो है एक चीज और जो है साइंटिस्ट क्या देखा कि इसमें चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो है, जो ये नेचर था रिपल्सन का अट्रैक्शन का, तो ये दोनों नेचर सेम ही पाया गया, मैग्नीट्यूड में सेम पाया गया। अपोजिट नेचर का तो था, जिसे मान करके चलो कि एक आदमी जो है बहुत गुस्सा टाइप का, एक आदमी बहुत नॉर्मल, तो दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो यदि जो है, यदि गुस्सा वाला को निगेटिव कह दें और कम अति बहुत जो है नेचुरल से जो है नॉर्मल से बहुत नीचे है उसको पॉजिटिव कह दें, किसी को एक पॉजिटिव है एक को निगेटिव, ठीक है, तो उसके नेचर को बोले। तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव निगेटिव घुसा हुआ नहीं होता है, ठीक है, उसके नेचर को दिखाया गया पॉजिटिव से और निगेटिव से। लेकिन नेचर कैसा है, बराबर नेचर का है, मैग्नीट्यूड में बराबर नेचर का है। तो इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि निगेटिव चार्ज
पार्टिकल, और प्रोटॉन को बोला गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और न्यूट्रॉन को बोल दिया गया, इस दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन को बोल दिया गया जीरो चार्ज। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब जाकर के पढ़ेंगे तो एटम में जो होता है लगभग समान नंबर में होता है, जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में क्या होता है, जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही संख्या में, ये मान लिया गया है, जनरली होता भी है, ठीक है। जनरली का बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन हो सकता है इसका, ठीक है। तो अब जो है चार्ज क्या है, समान है। इस पर चार्ज और इस पर चार्ज क्या है, समान है। क्या है, चार्ज समान चार्ज है। तो समान चार्ज है। अब सोचो कि एक एटम है यहाँ पर, ठीक है। इस एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, ठीक है। तो दोनों के चार्ज को यदि हम ऐड कर दें तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस पर शून्य हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज निगेटिव, मैग्नेट्यूड में दोनों सेम, ठीक है। तो एक +5 है, एक एक -5, एक +5, तो जीरो चार्ज हो गया। तो अभी ये एटम क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। तो जो भी वस्तु हम आस पड़ोस में देखते हैं नॉर्मली वो क्या होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक कंघी लो, कंघी को अपने बाल से रगड़ो, ठीक है। और छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा जो है आपस में टेबल पर रखो और उसके पास उस कंघी को ले जाओ। तो देखा जाता है कि पेपर के टुकड़ा को क्या किया, कंघी उठाने लगता है, ठीक है। यानी पेपर का टुकड़ा जो है कंघी में जाकर के चिपकने लगता है। क्या होता है, कंघी में जाकर के चिपकने लगता है। तो ये चीज आया कहाँ से, एक्चुअली बाल से जो कंघी को रगड़े, ठीक है। तो रगड़ने में क्या हुआ, फ्रिक्शन काम कर रहा था वहां। क्या काम कर रहा था, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन के चलते जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया और कंघी में चार्ज आ गया। क्या हो गया, कंघी में चार्ज आ गया। और पेपर क्या था, न्यूट्रल था। तो उसको जो है पेपर को क्या किया, चार्ज आने के चलते जो है कंघी अपने ओर खींचने लगा। और वो भी कैसा चार्ज आया होगा, अपोजिट नेचर का, ठीक है, अपोजिट नेचर का। तो दो अपोजिट नेचर के चार्ज को जो एक जगह लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। आ रहा है समझ में। तो हम चार्ज को कई तरीके, कई कुछ सिस्टम होता है चार्ज को ट्रांसफर करने का, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे मान करके चलो कि HCl है, क्या है, HCl, HCl है। यदि इसको आयोनाइज करें
तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देता है। ठीक है, H प्लस आयन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हुआ है इस दोनों में, किसके चलते हुआ है? केमिकल रिएक्शन के चलते। कहीं पर जो चार्ज आया था किसके चलते? फ्रिक्शन के चलते। ठीक है, और तुम लोग देखते होगे कि जो है चार्जेबल बैटरी होता है, उसमें भी वही चीज होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक सबट्रांस ये है, एक सबट्रांस ये है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी तरीका से, जैसे रगड़ करके कंघी को किए थे, इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस पर दे दे। पांच, अभी दोनों क्या है? न्यूट्रल है। अभी दोनों क्या है? न्यूट्रल है। इसमें पांच इलेक्ट्रॉन दे दे। तो पांच इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। क्या न्यूट्रल जब रहता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। तो इसमें जो है पांच प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा ना, पांच इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। क्या हो गया? पांच इलेक्ट्रॉन निकल करके शिफ्ट हो गया उधर, तो इस पर पांच प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी पांच इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम हो जाएगा। प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ये कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस। ठीक है, और ये निगेटिव निगेटिव चार्ज सब्सटेंस। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो अब तुमको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखना होगा तो पॉजिटिव को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और निगेटिव को लिखना होगा तो माइनस से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या सब्सटेंस? सब्सटेंस। ठीक है, पार्टिकल कौन था? एटम का। सब्सटेंस का पार्टिकल होता है कौन? एटम। ठीक है, एटम का सब पार्टिकल्स कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एकदम बीच में जाकर के बैठल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा करके ये सब ट्रांस को क्या किए हम लोग? चार्ज कर दिए। क्या किए? अब जो है चार्ज को किससे दिखाते हैं हम लोग? क्यू से। चार्ज को किससे दिखाते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो अब यहाँ पर एक जो है वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो कि जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर दूसरा वस्तु है जिसमें चार्ज क्या है? क्यू माइनस। तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ वस्तु है कोई, इसमें क्यू प्लस, और दूसरा वस्तु यहाँ है, इसमें क्यू प्लस, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। वहां तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ रहे थे ना, अब क्या आ गया? सबट्रांस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है
Q माइनस और यहाँ भी Q माइनस, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। तो याद हो गया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट each other, सेम चार्ज रिपेल each other, सेम चार्ज रिपेल each other। तो इस दोनों में क्या, रिपल्सन, और इसमें अट्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ इसके बाद आ जाएगा कि करंट। अब करंट, करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। कौन करंट? इलेक्ट्रिक करंट का बात चल रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? हिंदी होता है इसका विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। तो अब जब देखोगे तुम कि ये एक जो है तुम्हारे पास वस्तु था, ये वस्तु था, ठीक है। और ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या था, निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? अब कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें करंट पास करता है, कुछ ऐसा होता है कि जिसमें करंट पास नहीं करता है। जैसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी के को यदि तार के जैसे बना लो और उससे बल्ब को जोड़ दो और स्विच ऑन कर दो, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब उससे करंट पास नहीं कर रहा है। उसी जगह यदि तांबा या एल्युमिनियम का तार ले लो, तो कनेक्ट कर दो बल्ब को, स्विच ऑन कर दो, तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब है कि करंट उससे पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। पानी का करंट भी हो सकता है, पानी का करंट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जिससे करंट पास करता है, जिस सब्सटेंस से करंट पास करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। और जिससे बिल्कुल ही नहीं पास करेगा उसको कहते हैं इंसुलेटर। याद हो गया? जिससे करंट पास करेगा उसको कंडक्टर, और जिससे पास नहीं करेगा उसको इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जो है एल्युमिनियम का तार ले ली, क्या किए, एल्युमिनियम का तार ले ली। तो एल्युमिनियम के तार में, जिस तार में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, ऐसे जाकर के जो है इधर से उधर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो वैसा ही जो है सब ट्रांस क्या कहलाता है, कंडक्टर। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करेगा, मूव करने के लायक इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सा जो है क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते, यानी इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सके एक एटम पर से दूसरे एटम, दूसरे पर से तीसरे एटम। अब मान करके चलो कि एक आदमी है यहाँ पर जो है खड़ा है, ठीक है। ये एक आदमी इसको खींच रहा है इधर, लेकिन ये जो है कितनों खींचेगा, ये टसकेगा ही नहीं यहाँ से, ठीक है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ से खिसकेगा नहीं, यहाँ दूसरा है, यहाँ से इस पर नहीं जाएगा और यहाँ से इस पर ये नहीं जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं हम। किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, ठीक है। एक एटम पर से दूसरे एटम पर नहीं जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही, यानी कितनों खींच लो। इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। वैसा है कि कितनों खींच लो हम नहीं जाएंगे।
तो उस समय जो है ये क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। जब इसमें जो है यही एल्युमिनियम का होता, तो इस पर से इस एटम पर से इस एटम पर इलेक्ट्रॉन जाता है, इससे इस पर जाता है, इससे आगे जाता है, ठीक है। तो उसको कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। तो जब इस दोनों सब ट्रांस को जो है वायर से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिक वायर से, इलेक्ट्रिक वायर मीन्स कंडक्टर, इलेक्ट्रिक वायर मीन्स कंडक्टर, इलेक्ट्रिक वायर से आप जोड़ते हैं, तो अब क्या होता है कि ये प्रोटॉन जो होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। अब जो है सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सेल में है, ठीक है। अब जो है जैसे जो है प्रोटॉन से इसका दूरी अभी थोड़ा सा कम है, इसका दूरी और क्या होगा, बढ़ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पड़ा था, कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर पड़ा था। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 है चार्ज, क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, चार्ज है। तो ये जितना बढ़ेगा ये क्या होगा, बल उतना घट जाएगा, उसके स्क्वायर से घट जाएगा। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है, यहां से यहां का कि यहां से यहां का, लास्ट वाला का डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसके द्वारा ये दोनों के बीच जो एक खिंचाव बल होगा, अट्रैक्शन होगा, वो कम होगा इसके बजाय। तो इसको निकल करके दूसरे पर जाना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। उससे ज्यादा कठिन इसको निकल करके जाना होगा। इसको तो प्रोटॉन को तभी निकाल सकते हैं जब न्यूक्लियस को तुम तोड़ दोगे, और न्यूक्लियस को तोड़ना उतना आसान नहीं होता। तब मूव करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है। तो अब जैसे कंडक्टिंग वायर से जो है जोड़े, तो ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा अब ये खींच लेगा, इसके बगल वाला का इलेक्ट्रॉन इसमें कमी हो गया वो खींच लेगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, किधर, इससे फाइनली जो है मूव करके इधर जाने लगेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वायर से इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके इधर जाने लगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होगा वैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, क्या होगा, करंट। लेकिन कन्वेंशनली होता है, यानी मान चुका था पहले कि करंट जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, किधर, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर आ रहा है, निगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, लेकिन करंट किधर जाएगा, इसके उल्टी दिशा में। ऐसा कुछ होता नहीं है, माना हुआ है। क्योंकि पहले आदमी जब ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो पहले मान चुका था कि प्रोटॉन ही जाता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है। तो मान लिया था कि करंट प्रोटॉन से पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो साइंटिस्ट क्या किया, उसी चीज को स्थिर रखते हुए बोला कि ऐसा काम करो कि इलेक्ट्रॉन को जिधर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन उधर मान लो फ्लो होता है, ठीक है। करंट को मान लो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो है सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। इन कहने का मतलब है पहले जो कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है वो भी रह जाएगा और सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल है, करंट का डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है माना हुआ, ठीक है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। मान लो ये बैटरी होगा, तो बैटरी होगा तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा बैटरी का ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो तार जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव टर्मिनल,
निगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन इधर से बह करके इधर आ गया, ठीक है। तो करंट किधर से गया, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली उसके उल्टा होता है, ठीक है। तो करंट का डिफिनेशन तो अभी तक पढ़े नहीं हम लोग। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा तो करंट फ्लो करने लगा। एक्चुअली है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता तो करंट फ्लो नहीं होता, करंट होता ही नहीं इसमें। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक वर्ड का यूज करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।